यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1, 2। 78 साल ये महज एक आंकड़ा नहीं, ये बदायूं की उस प्यास का नाम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दरबारी राजनीति की भेंट चढ़ती रही। कितने सांसद आए और कितने गए, वादों की पोटलियां खुली और चुनाव बाद हवा हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब इरादे नेक हो और कोशिशें बेजोड़ तो नियति को भी झुकना पड़ता है। बदायूं से दिल्ली तक की सीधी रेल का सपना अब हकीकत है और इस हकीकत के पीछे नाम है बीएल वर्मा। संसद का अखाड़ा और चश्मे का नंबर। विरोधियों ने जाल बिछाया, संसद में सवालों के तीखे बाउंसर फेंके। कईयों को लगा कि वर्मा जी इन बाउंसरों पर डक जाएंगे, लेकिन साहब मजे हुए खिलाड़ी कभी पिच नहीं छोड़ते। बीएल वर्मा ने हर सवाल का जवाब एक जोरदार हुक शॉट से दिया। आज वो लोग कहां हैं जो संसद में विकास के नाम पर सियासत चमका रहे थे? देख लीजिए, आज ट्रेन चल पड़ी है। अब शायद उन्हें अपना चश्मा बदल लेना चाहिए या फिर चश्मे का नंबर, क्योंकि विकास की ये चमक थोड़ा तेज है। बोलने वालों के मुंह पर ताले लग चुके हैं और जो सेमीफाइनल की हार का डर दिखा रहे थे उनके लिए ये ट्रेन एक कड़ा संदेश है। देश की आजादी के बाद लगातार बदायूं की जनता इस ट्रेन की मांग करती रही। हमारे राजनीतिक ऐसे लोग जो सत्ता में रहे, 5-5 बार सांसद रहे, सरकार में रहे, लेकिन वादा करते रहे हैं चुनाव में, लेकिन ट्रेन शुरू नहीं हुई। हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद यूपीए सरकार में रहे, लेकिन वो भी ट्रेन शुरुआत नहीं करा पाए, क्योंकि उन लोगों को बदायूं की कठिनाइयों से ज्यादा वास्ता नहीं था। नंबर नहीं, ये बदायूं की किस्मत है। नोट कर लीजिए 053303। ये सिर्फ एक ट्रेन का नंबर नहीं, बदायूं की तरक्की का नया पिन कोड है। ये ट्रेन सुबह 3:50 पर बदायूं से दिल्ली के लिए रवाना होगी और सुबह 10:20 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपके कदम होंगे। शाम 4:35 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंटरसिटी एक्सप्रेस की बदायूं के लिए वापसी होगी। अब बदायूं का व्यापारी सुबह दिल्ली में सौदे करेगा और रात को अपने परिवार के साथ घर पर खाना खाएगा। इसे कहते हैं समय की बचत और व्यापार में तेजी। औद्योगिक विकास के जिस पहिए को जंग लग चुका था, अब उसे इंटरसिटी एक्सप्रेस की रफ्तार मिल गई है। मैं तो जो बदायूं की मिट्टी में पला हूँ, बड़ा हूँ, जन्मा हूँ, इसलिए बदायूं की कठिनाइयों को जानता हूँ, बदायूं जनता की परेशानियों को जानता हूँ। इसलिए राज्यसभा सांसद बनते ही मैंने संकल्प लिया था कि मैं इस ट्रेन को संचालन अपने समय में शुरू कराना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को आशंका थी, कैसे लोग कहते रहे, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और रेल मंत्री जी को बदायूं की जनता की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने आज का जो हमारा दिन है देने का काम किया, सौगात देने का काम किया। 2027 का फाइनल और बीजेपी की बॉलिंग। तो लीजिए साहब, वादा तो पूरा हुआ। जो लड़ाई संसद की गैलरी से शुरू हुई थी वो आज बदायूं के प्लेटफॉर्म पर मुकम्मल हुई है। ये तो बस सेमीफाइनल था, असली फाइनल मैच तो 2027 में है। अब देखना यह होगा कि ये इंटरसिटी एक्सप्रेस चुनावी पिच पर किस रफ्तार से बीजेपी के पक्ष में बॉलिंग करती है और विरोधियों के कितने विकेट उखाड़ती है। फिलहाल तो बदायूं की जनता कह रही है, देर आए पर दुरुस्त आए जनाब। तो कुमार विकास की खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर प्रभात न्यूज, जिद सच दिखाने की।